नमस्कार, मैं हूं विनीता। मेरे चैनल मॉम्स स्पेशल किचन में आपका स्वागत है। आज हम फाफड़ा बनाएंगे, जिनको हम बनाना बहुत ही आसानी से आपको बता देंगे, जिससे आप आसानी से फाफड़ा बना सकते हैं। फाफड़ा बनाने के लिए बेसन 250 ग्राम लिया है और लिया है बेकिंग पाउडर। अजवाइन ली है 1 टेबल स्पून अजवाइन ली है। नमक आधा टेबल स्पून और लिया है हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून से थोड़ा कम है। रिफाइंड ऑयल छोटे कप से आधी कप लिया है। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और लिया है विनेगर, सिरका इसमें थोड़ा सा लगेगा। थोड़ी सी मिर्च का अचार बनाएंगे। उसके बाद में हम आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बेसन का आटा हम बाउल में डालेंगे। बेसन हमने महीन वाला लिया है, महीन वाला बेसन ले। फाफड़ा बनाने के लिए महीन वाला बेसन ही यूज करें, मोटा बेसन के फाफड़े अच्छे नहीं बनते हैं। और अजवाइन क्रश करके इसमें डाल देंगे और नमक भी इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर थोड़ा डालेंगे, इसमें कलर करने के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे। और डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल। बेकिंग पाउडर भी इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर से फाफड़े बहुत अच्छे बनते हैं खस्ता। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ से चलाते हुए इसको अच्छी तरह से बेसन में मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बड़ी कप से 1 कप पानी लिया है, अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसका आटा ज़्यादा मुलायम ही नहीं बनाएंगे और ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाएंगे, बस पूरी जितना टाइट ही आटा हो, ज़्यादा टाइट ना हो आटा। इसी तरह से आटा बनाकर इसका गूंथ कर तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी बच गया है, 1 कप पानी लिया था बड़ी कप से। आटा हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। देखिए इतना टाइट है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ज़्यादा मुलायम भी नहीं है। इसको ढक्कन लगाकर ढककर हम रख देंगे। जब तक आटा हमारा सेट होता है तब तक हम मिर्च का अचार बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऑयल डाला है और थोड़ा सा डाला है इसमें विनेगर। आधा टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद में 1 टेबल स्पून इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, पिसी हुई खटाई है ये। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद में इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे। हरी मिर्च जब तक ये ब्राउन नहीं होती है तब तक इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब मिर्च हमारी ब्राउन हो गई हैं। देखिए मिर्च का अचार बनकर तैयार हो गया है फाफड़े के साथ में खाने के लिए। अब इसका कलर भी चेंज हो गया है, हरा नहीं रह गया है। अब ये देखिए ब्राउन सा हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मिर्च का अचार देखिए ऐसे हमारा बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद में अब हम फाफड़ा बनाएंगे। अब आटा हमारा सेट हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से और इसको थोड़ा चिकना कर लेंगे। देखिए इतना टाइट है, ज़्यादा ये टाइट नहीं है। अब इसकी छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे। लंबी लोई इसकी बना ली है। देखिए इस तरह से लोई बनाई है इसकी, और इसको हाथ से की गदेरी से इस तरह से फाफड़े बनाएंगे। कढ़ाई हमारे पास छोटी होती है, बड़ी नहीं होती, इसलिए हम इसको छोटा भी बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे फाफड़े। जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई है उतने बड़े ही बनाइए। लोई इसकी इस तरह से रखिए और हाथ से इस तरह से बढ़ा दीजिए इसको और फाफड़े तैयार हो जाएंगे। हमने 4 फाफड़े बनाकर इस तरह से तैयार किए हैं। हाथ की गदेली से थोड़ा सा दाब लगाएंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, बस फाफड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में हम चाकू की सहायता से इसको छुड़ाएंगे। हाथ से नहीं छूटेंगे, इनको चाकू से छुड़ाना पड़ता है। इस तरह से इसको चाकू से हम छुड़ा लेंगे। देखिए इस तरह से चाकू से छुड़ाने पर ये अच्छे बन जाएंगे। इनको पतला ही बनाइए, ज़्यादा मोटा मत रखिए।
हाथ से दाब लगा देंगे अच्छी, और बस ये पतले से बनकर तैयार हो जाएंगे। और चाकू से इसको इस तरह से हम इनको छुड़ा लेंगे। जितने फाफड़े हमको बनाने हैं सारे फाफड़े हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे पहले। अभी 4 फाफड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में अलग रख देंगे। उसके बाद में हम दूसरे फाफड़े बनाकर तैयार करेंगे। इनको भी गदेली से इसी तरह से दाब लगाते हुए आगे को बढ़ाएंगे। बस फाफड़ा ये बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा भी इसी तरह से हाथ से बनाएंगे। और इनको चाकू से छुड़ा देंगे। देखिए ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमने हाथ से फाफड़े जितने बनाने थे वो बना लिए हैं। दूसरी तरह से भी हम आपको बनाकर दिखाएंगे। हाथ से अगर आपने आटा गूँथ लिया है, हाथ से आप नहीं बनाकर छुड़ा पा रहे हैं, तो आप इस तरह से हाथ से भी बना सकते हैं। वैसे फाफड़े तो हाथ से ही बनाए जाते हैं, बेल कर नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो आप इस तरह से बना लीजिए। लंबा पीस इस तरह से करिए और हाथ से ऐसे बढ़ाते हुए इनको लंबा कर लीजिए। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा बेसन लगा सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा मैदा लगा लिया है जिससे ये चिपके ना, क्योंकि आप अगर चिपक जाते हैं, छुड़ा नहीं पा रहे हैं अच्छी तरह से, तो आप बेलन से इस तरह से इसको बना लीजिए। पतला करते हुए लंबा कर दीजिए इसको और बेल लीजिए। इनको इस तरह से बढ़ाते हुए बेल लीजिए। देखिए इतना पतला सा इसको बेलकर हमने तैयार किया है। देखिए ऐसा बन गया है। उसके बाद में इसको चाकू से हम काट देंगे और इसको भी हम इसी तरह से बेलकर तैयार करेंगे। फाफड़े बेलकर नहीं बनते हैं, हाथ से ही बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको हाथ से नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और अगर थोड़ा सा चिपक जाए तो चाकू लगा दीजिए और ये छूट जाएगा। ये भी देखिए पतला सा बनकर तैयार हो गया है। बाकी के भी हम इसी तरह से बेलकर इनको तैयार कर लेंगे। मोटा नहीं रखेंगे, इनको पतला ही रखेंगे। देखिए ये भी हमने इस तरह से बेलकर तैयार कर लिया है। बेलने पर भी इस तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन फाफड़े बेलकर इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि ये फूल जाते हैं, फूलने पर ये अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए इसको हम कांटे से गूंथ देंगे जिससे ये फूलने ना पाएँ। कांटे से इसको गोद दीजिए जिससे ये फूलने ना पाएँ। अगर फूलेंगे नहीं तो फाफड़े खाने में और बनाने में उसी तरह से लगेंगे जिस तरह से आपने हाथ के बनाए हैं। और इनको कांटे से अच्छी तरह से गोद दीजिए। उसके बाद में इनको तलिए। तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो गया है मीडियम गैस पर। अब इसमें जितने फाफड़े हमारे आते हैं उतने फाफड़े हम इसमें डाल देंगे और इनको तलेंगे। गैस मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे और स्लो भी नहीं रखेंगे। मीडियम गैस पर इनको हम तलेंगे और इनको पलटते रहेंगे। चिमटे से इस तरह से इसको पलटते रहेंगे और इनको ब्राउन होने तक तलेंगे। जब तक ये मुलायम रहते हैं थोड़ा, तब तक हम इनको तलेंगे। अब फाफड़े हमारे देखिए इस तरह से सिक गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे। अब ये अच्छे से खस्ता बनकर फाफड़े तैयार हो गए हैं। दूसरे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। जितने फाफड़े हमारे हैं सब फाफड़े हम इसी तरह से बना लेंगे। जो हाथ से बनाए थे और जो बेल कर बनाए थे वो भी इसी में डाल दिए हैं। वो भी एक साथ में ही तल जाएंगे। इनको भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। जब तक ये खस्ता नहीं बनते हैं तब तक इनको इसी तरह से तलते रहिए। और देखिए ये भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस अच्छी तरह से सिक जाएं, बस इनको हम निकाल लेंगे। अब ये हमारे अच्छी तरह से सिक गए हैं। इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये हमारे फाफड़े बनकर तैयार हो गए हैं। मिर्च का अचार भी बन गया है और फाफड़े भी गरम गरम बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए इस तरह से फाफड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको एक आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दीजिए
ठंडा होने पर जब ये ठंडे हो जाए तब इनको अच्छी तरह से एक डिब्बे में भर कर रख लीजिए और ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं, खस्ता उसी तरह से बने रहते हैं। इनको स्टोर करके आप 1 महीने तक चला सकते हैं। ढक्कन ढीला ना हो, इनको टाइट करके बंद करके रखें।